दोस्तों आप लोग अगर इस वीडियो में आए हो ना तो आपका भी वही सेम प्रॉब्लम है जो कुछ साल पहले मेरा भी था। वही पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है यार। हर महीने पैसा तो आ जाता है, तनख्वाह आ जाता है, लेकिन पैसा नहीं बचता है। सेविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप भी वही ट्रैप में फंस चुके जो जिस ट्रैप में मैं फंस चुका था, मिडिल क्लास ट्रैप। लोगों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करना, खुद के लिए ना जीना, ये एक आम बात हो चुका है आज के टाइम पे। दोस्तों कुछ गलतियां कर चुके हो आप लोग, कुछ गलतियां आने वाले टाइम पे आप लोग कर सकते हो। अगर इस वीडियो को देख लिया ना तो आपने उस गलती को अगर सुधार लिया तो आप इस ट्रैप से बाहर चले जा सकते हो। दोस्तों कुछ मेजर गलतियां है, उसके वजह से हम लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। पैसे तो कमाते हैं 50,000 60,000, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है, पैसा रुक नहीं पाता हमारे पास। सेविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं रहता। तो आपके लिए ये वीडियो, अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आप लोग सही वीडियो पे आए हो। पहला तो है ना दोस्तों EMI। ये एक ऐसा ट्रैप है ना, हर एक लोग आज के टाइम पे यूज़ करते हैं, या समझ लो मिडिल क्लास लोग जो है ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े चीज़, वो लोग आज के टाइम पे EMI पे सब कुछ ले लेते हैं बिना सोचे कि आगे क्या होगा, कितने दिन चलेगा, या इतना ज़्यादा पैसा उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग कर देते हैं। EMI चलता रहता है हर एक मंथ, या यार समझ लो 2 साल 3 साल ये चलता रहता है। इसके ट्रैप में अगर फंस जाओगे ना तो कभी नहीं निकाल पाओगे। लोग आजकल EMI पे गाड़ी ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, या मोबाइल बोलो, सब कुछ ले लेते हैं आज के टाइम पे EMI पे। तो ये एक गलत स्टेप है। इसमें अगर फंसते चले जाओगे ना, दलदल की तरह अंदर खींचते चले जाओगे, कभी भी इससे निकल नहीं पाओगे। दोस्तों अगर आपको पैसे बचाना है ना, सेव करना है ना, तो इस दलदल से निकालना होगा। इस ट्रैप पे अगर फंसोगे तो हमेशा इसी ट्रैप में फंसते रह जाओगे। कोई लोग है ना फ्लैट खरीद लेते हैं, कुछ डाउन पेमेंट देके फिर फंस जाते हैं इस ट्रैप पे 20 साल तक पैसा चुकाते। तो आपको EMI से दूर रहना है दोस्तों। ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है आज के टाइम पे। आपके पास जब भी कैश आ जाए ना, उसी पैसे से आपको खरीदना चाहिए, EMI पे नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ी देर ज़रूर लगे लेकिन आप कैश से ही खरीदो। उसके बाद है ना, लोगों को दिखाना आज के टाइम पे एक ट्रेंड हो चुका है दोस्तों। कोई भी कुछ भी खरीद लेते हैं, पहले तो उसने खरीदा तो मुझे भी खरीदना चाहिए। एक ही ऑफिस में काम करने वाले 2 लोग, अगर वो आदमी एक बाइक खरीद रहा है ना तो मुझे भी एक बाइक खरीदना होगा। उन्होंने 2 लाख का बाइक ले लिया, मेरे पास फैमिली मेम्बर में 5 लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे भी वही बाइक लेना है, उसको दिखाने के लिए। यार किसको दिखाने के लिए आप लोग जी रहे हो? खुद के लिए जियो, खुद के फैमिली के लिए जियो। दूसरों को दिखाने के लिए अगर वो बाइक आपको खरीदना है ना, फिर भी आप EMI पे खरीद लोगे या ज़बरदस्ती खरीदोगे उसको दिखाने के लिए, ये गलत बात है। इससे भी आपका पैसा नष्ट होता है और आपको जो पैसा बचाना चाहिए था ना, वो फालतू का खर्चे में चला जाता है। आपको अगर सच में कोई बाइक चाहिए या घर चाहिए, आपके पास जितना भी पैसा है ना, उसी पैसे से आपको ये चीज़ खरीदना चाहिए। आपको देखना होगा कि आपके पास पैसा कम है तो आपको 1 लाख रुपए का बाइक खरीदना होगा, उसने 2 लाख का खरीदा तो मुझे भी खरीदना है। ये चीज़ छोड़ दो, लोगों को दिखाने के लिए मत जियो, खुद के लिए जियो। तीसरा है ना, पैसे को सेव नहीं करना या तो इन्वेस्ट नहीं करना। यार निवेश अगर नहीं करोगे ना तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप 20 साल तक काम किए लेकिन उसके बाद भी आपको 40 साल और काम करना पड़ रहा है ना, तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको पैसा का कंपाउंडिंग करना होगा, इससे आपका कैश फ्लो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप पैसे को बचा नहीं रहे ना तो बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हो। आपको इन फ्यूचर डॉक्टर की ज़रूरत हो सकता है, आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है, कहीं पे एक्सीडेंट हो सकता है, या आपका बच्चों के लिए पैसा जमाना हो सकता है फ्यूचर के लिए, या कुछ भी। पैसे को अगर सेव नहीं करोगे तो बहुत ही बड़े दलदल में फंस जाओगे। अभी के टाइम पे ना, आप अगर इमरजेंसी में डॉक्टर दिखाने जाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा पैसा आपका चला जाता है। आपके हाथ में अगर कैश नहीं रहेगा तो कैसे काम करोगे? फिर से एक बार उधार लेना पड़ेगा, जो फिर से एक बार आपको वही ट्रैप में फंसा देगा। तो ये नहीं करना है। आपको कुछ पैसा, आपका जो इनकम आता है ना, उसमें से 10% हो या 20% हो, 5,000 या 10,000 आपको इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड या कुछ भी बोलो, उसमें इन्वेस्ट करो। 20 साल तक अगर इस छोटे से अमाउंट को आप इन्वेस्ट करोगे ना तो 5 साल 10 साल या 20 साल के बाद ये एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। अगर 12% के इंटरेस्ट में आपको पैसा मिलेगा ना, उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आप अगर 5,000 या 10,000 से भी शुरू करोगे ना दोस्तों, ये पैसा 20 साल के बाद या 40 साल के बाद 1 करोड़ तक भी जा सकता है। तो दोस्तों कंपाउंडिंग का पावर बहुत ही ज़्यादा है। आप अगर पैसा नहीं जमा रहे हो, अभी से पैसा जमाने की काम शुरू कर दो। पैसा हाथ में कुछ पैसा रखो इमरजेंसी के लिए, और कुछ पैसा ना आज से इन्वेस्ट करना शुरू कर दो 20 साल के लिए, क्योंकि आगे का फ्यूचर आपका ब्राइट हो सके इसके लिए। तो ये कुछ गलती है जो आम इंसान या मिडिल क्लास लोग नहीं करते, उसके वजह से इस ट्रैप पे ये लोग फंस जाते हैं। पैसे का फ्लो आप लोग अगर समझ लेना
वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। आप अगर हर एक पैसा खर्च कर दोगे ना, तो उससे आपका ज़िंदगी नहीं बन सकता। और आपको ये रूल फॉलो करना है कि आप जितना पैसा कमा रहे हो ना, उसमें से 40% आपको इन्वेस्ट करना है, जमा रखना है। बाकी 60% से आपका ज़रूरतमंद चीज़ें या आपको खर्चा जो भी कह लो वो करना है। अगर ये 60-40 आप लोग समझ गए या ज़िंदगी में प्रयोग करना समझ गए ना, तो आप लोग ज़िंदगी में एक अच्छी पोजीशन पे रह पाओगे। 20 साल के बाद आपको नौकरी करना नहीं पड़ेगा। आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होगा जिससे आप लोग आगे की ज़िंदगी आराम से बिता पाओगे। आप लोग अगर समझ गए ना इस वीडियो में, ज़रूर कमेंट करना, तो ज़रूर लाइक करना और अपने ज़िंदगी में ये बातें ज़रूर याद रखना दोस्तों। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।